ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट ऐप का यूज करके इस तरह का फोटो रीटचिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको सीखना है ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को बताया है। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप 100% सीख जाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से आके हमें इजीली फॉलो कर सकते हो एंड हमसे डीएम करके बात भी कर सकते हो। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइज हमने अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है टूल्स, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपको गोल्ड ऊपर लिखा मिलेगा। इसके बाद आपको टूल्स, ठीक है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको एडजस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको सैचुरेशन, जो कि आपको 4th नंबर पे मिलेगी, इसे बढ़ा देना है। तो इसे मैं 97 के अराउंड बढ़ा लेता हूँ एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा 2nd नंबर पे, तो कॉन्ट्रास्ट को भी आपको बढ़ा लेना है। तो इसे मैं 34 के अराउंड बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स को आपको कम कर लेना है, तो हाईलाइट्स को लगभग -60 के अराउंड कर लेते हैं हम एंड शैडोज को भी आपको ऊपर की ओर बढ़ा लेना है। तो शैडोज को हम लगभग देख लेते हैं, लगभग 65 हमने कर लिया एंड उसके बाद यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो इरेज लिखा हुआ है ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो भी हमने इफेक्ट अप्लाई किया है वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड और हमारे क्लॉथ्स के लिए, सिर्फ बैकग्राउंड के लिए ही समझ सकते हो। तो हम अपनी फेस से कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे, ठीक है। फेस से इरेज कर देने के बाद आप लोग देखोगे कि फेस आपका पहले जैसा दिखेगा, अभी बहुत ही रेड दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो आपको अपनी फेस से, हैंड से एंड लेग से इरेज कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ गाइज। तो ओवरऑल हमने इरेज कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फेस जो है पहले जैसे ही है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड की लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो गई है, जिसके कारण अभी भी बहुत ही अच्छी हमारी फ़ोटो लगने लगी है। तो गाइज अब चलते हैं एफएक्स वाले टूल के अंदर। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी इफेक्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे इफेक्ट्स की एक कैटेगरी बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में कलर्स वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कलर्स के आपको टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको गाइज कलर रिप्लेस मैंने कर दिया गाइज, तो ये आपको नहीं, आपको यहाँ से कलर रिप्लेस आपको कर देना है। मैंने क्लोराइड सेलेक्ट कर दिया था। कलर रिप्लेस को सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है, इसे आपको अपनी बैकग्राउंड के किसी एक जगह पे इस तरह से रख देना है, ठीक है। रख देने के बाद आप यहाँ से रिप्लेस ह्यू को चेंज करके अपनी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस ह्यू मिलता है, तो इसकी हेल्प से हम अपनी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहते हो रख सकते हो अपनी फ़ोटोज़ में। तो गाइज मुझे तो ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यही वाला कलर रख लेता हूँ। थोड़ा सा देख लेता हूँ लेफ्ट और राइट करके। तो यहाँ पे गाइज ठीक है, तो ये वाला कलर मैं अपनी बैकग्राउंड में रख लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद अब आपको इरेजर पे क्लिक करना है। ऊपर आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको इरेज को सिलेक्ट कर लेना है। और आप लोग देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे हैंड पे भी कलर हो गया था, तो हैंड से इरेज कर लेंगे। वैसे ही अनवांटेड पार्ट से आप इरेज कर सकते हो, जहाँ भी आपको नहीं चाहिए वहाँ से आप इरेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके फेस पे इसका इफेक्ट आ जाए, आपके फेस पे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो हम अपनी फेस से इरेज कर लेंगे। ऐसे ही आपके जिस भी पार्ट पे इसका इफेक्ट चला जाए, आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ से आप इजीली इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज हम यहाँ से इरेज कर दिया। अगर आपका कहीं गलत जगह से लाइक बैकग्राउंड से अगर इरेज हो गया, तो यहाँ पे आप ब्रश की मदद से उसे फिर से फिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारी फ़ोटो का बैकग्राउंड का कलर चेंज तो हो चुका है। अब यहाँ से डन कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारी फेस पहले जैसे ही है, पहले से कुछ खास वाइट नहीं दिख रही है। तो फेस को गोरा करने के लिए सबसे पहले जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ से एडजस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन हम जाएंगे सैचुरेशन वाले ऑप्शन के अंदर, लेकिन इस बार सैचुरेशन को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग मैं -17 कर दिया हूँ एंड यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। तो ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, आपको कितना चाहिए। मैं यहाँ से 5 कर दिया हूँ एंड इरेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम कीजिए एंड कुछ इस तरीके से आपको अपनी जो है फेस पे, हैंड पे चला देना है, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि फेस जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइट दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस इफेक्ट को अप्लाई करोगे अपने फेस पे, हैंड पे, लेग पे, उस तरह से आपकी फेस जो है पहले से ज़्यादा वाइट दिखने लगेगी, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन जो है रेड कलर को मिटा देता है और ब्राइटनेस आपके चेहरे पे लाइट ला देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइज आपको देख लेना अपने हिसाब से कि आपके फेस पे कितना ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए एंड कितना ज़्यादा कितना कम जो है सेचुरेशन चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद डन कर लेना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो गाइज बिफोर एंड आफ्टर हमारी फ़ोटो कितनी मस्त यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत सिंपल है, आपको ड्रॉ टूल के अंदर जाकर सेव कर लेना है। तो यहाँ से हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर एंड ये रही ड्रॉ, इसके अंदर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से हम इस फोटो को सेव करेंगे। यहाँ 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा सेव इमेज। इस पर क्लिक करके हमारी फ़ोटो गैलरी में गाइज सेव हो गई। तो इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइज, हमने एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक के लिए जो भी है, तो यूट्यूब का गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई का ही चैनल है। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।